जय हिंद साथियों। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है और मुझे यकीन है कि यह आसमान कुछ कम है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। रीट के चारों चरण हो गए हैं सकुशल और बहुत प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने जो उत्तरदायित्व इस बार पूरी ट्रांसपेरेंसी से परीक्षा कराने का लिया था, जिससे विद्यार्थियों को विश्वास न टूटे, तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक सरकार ये विश्वास बनाने में सफल रही है, यदि छोट-मोट अपवादों को छोड़ दिया जाए, जो न्यूसेंस छोट-मोट क्रिएट होते ही हैं इतनी बड़ी परीक्षा में। लेकिन आप सभी को परीक्षा के सफलतापूर्वक होने की बधाई और आप सभी विद्यार्थियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए मैंने खुद दुआएं की थी। परीक्षा से पहले सेशन लिया था मैंने सभी को शुभकामनाएं दी थी दिल से, और दिल से जो शुभकामनाएं दी जाती हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा काम करती हैं। मुझे खुशी बहुत ज्यादा इस बात की थी कि मेथड्स को लेकर के कम से कम 30 से 40 प्रश्न जो हर पेपर में बनते हैं, गणित में, विज्ञान में, अगर फर्स्ट लेवल है तो पर्यावरण में, सामाजिक वाले खंड में, और हिंदी और भाषा वाले खंड में, संस्कृत या इंग्लिश जो भी है, वहां लगभग 30 से 40 प्रश्न मेथड्स के बनते हैं। और मुझे इस बात की बेहद बेहद खुशी है कि राजस्थान में अपना प्लेटफॉर्म ऐसा रहा, बच्चों ने जो विश्वास मुझ पर हमेशा कायम किया था कि सर आपके मेथड्स पढ़ने के बाद फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है और उससे ज्यादा उसकी प्रमाणिकता की जांच की भी जरूरत नहीं होती है। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मेथड्स में बच्चों ने बहुत ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया है, जो मुझे आपके मेल आईडी पर आई हुए मैसेजेस हैं या फेसबुक मैसेंजर पर, या जो बच्चे पर्सनली व्हाट्सएप से जुड़े हैं उनके वहां, या यूट्यूब पर आई हुए कमेंट्स हैं, वो सारे कमेंट्स बता रहे हैं कि बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छे से पेपर सॉल्व किया और मेथड्स जो मैंने मेरे विषयों में पढ़ाया वो दूसरे विषयों में जबरदस्त ट्रांसफर हुआ, जबरदस्त। और मैं अपने वीडियोस में एक बात हमेशा बोलता था कि ये आवश्यक नहीं है कि हमारे पढ़ाई हुए मैटर में से सवाल एज इट इज आए, आवश्यक ये होता है कि आपकी समझ इतनी डेवलप हो जाए उस विषय को लेकर के, उस विषय वस्तु को लेकर के, कि परीक्षा में अगर कोई ऐसा प्रश्न भी परीक्षक नया बना करके दे दे तो वहां आप ये निर्णय ले सकेंगे इसका सही और गलत उत्तर क्या हो सकते हैं। ये समझ डेवलप करना मेरा हमेशा सर्वोपरि उद्देश्य रहता है और इस रीट ने ये सिद्ध किया है कि मैं अपने उस उद्देश्य में बहुत ज्यादा हद तक सफल रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज दिल को छू गए हैं। कुछ बच्चों ने, एक बच्चे ने तो आज ही कमेंट किया कि सर आप आंसर की आप निकालो, मेथड्स और साइकोलॉजी की, आपसे ज्यादा हमको किसी भी उस पर भरोसा नहीं है। हालांकि उनकी अतिशयोक्ति पूर्ण हो सकती है, लेकिन ये निश्चित तौर पर सत्य है कि बच्चों का भरोसा तो बहुत है। एक बच्चे का कमेंट मैं देख रहा था, उस बच्चे ने डाला कि सर न केवल आपके विषयों के मेथड्स, गणित के, विज्ञान के, पर्यावरण के शानदार हुए, बल्कि अन्य विषयों के मेथड्स के सवाल भी अधिकांश सुन के सिर्फ इसी मैटर को पढ़ करके गई। और मैंने लास्ट टाइम में जो वीडियो कराया था, मैराथन में लेकर के आया था 150 प्रश्नों की, 4-5 घंटे की मैराथन थी, लेकिन उस दिन गले की दर्द की वजह से 75 प्रश्नों पर मुझे उसको समाप्त कर रोकना पड़ा। लेकिन उन 75 प्रश्नों में से भी कई सारे प्रश्न, कई सारी समझ आपकी बनी। एक तरीके से आपको अंतिम तौर पर जो फिनिशिंग का काम होता है वो काफी हद तक उस दिन किया। रीट के कुछ दिनों में मैं स्वास्थ्य की वजह से, गले की दर्द की वजह से मैं आपके साथ उतना काम नहीं कर पाया था, ये आपको मैंने बताया था। और चलो कुल मिलाकर के अंत भला तो सब भला, रीट बहुत शानदार हुई है और अधिकांश बच्चे 90 मार्क्स के बैरियर को क्रॉस करके जा रहे हैं आगे, जो रीट मेंस की तैयारी में जोड़ने वाले हैं। और जैसे आप स्लाइड को देख रहे हैं, मैंने तो ये प्रयास किया, आज तो मैं अभी प्रश्न हल इसलिए नहीं करा रहा हूं कि मेरे पास प्रश्नों का, अधिकांश प्रश्नों का आने का सिलसिला जारी है। मैं चाहता हूं कि एक ठोस अच्छा सेशन, मेरा काम एक आध दिन कभी लेट हो जाता है लेकिन मैं बनाता हमेशा ठोस हूं। मेरा प्रयास रहता है कि वीडियो सिर्फ वीडियो यूट्यूब का सामान्य वीडियो बन के ना रह जाए। आप देख रहे हैं जो गणित, विज्ञान, पर्यावरण और अन्य विषय, इसमें विषय लिख नहीं पाया, अन्य सामाजिक में, हिंदी में, जहां भी जो शिक्षण विधियों के जो प्रश्न आए हैं वो कॉमन पार्ट्स के, वहां के उन विषयों के भी प्रश्न लेंगे। उन सारे प्रश्नों की व्याख्या, चूंकि इस बार पेपर मिले नहीं है तो स्मृति पर आधारित है, सभी 4 शिफ्टों के जो पेपर्स में जो जो प्रश्न निकल करके हमारे पास आ चुके हैं उनकी एक बार कलेक्शन प्रॉपर हो जाए तो 1-2 दिन में मैं बहुत अच्छा एक सेशन लेने वाला हूं यूट्यूब पर, जिसमें हम उन प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे बच्चे आश्वस्त हो कि उनके उत्तर कहां, जो जो किंचित संदेह कुछ बच्चों के दिमाग में है
कुछ प्रश्नों को लेकर के वो दूर हो सके और ठोस प्रमाणिकता से दूर हो सके। तो विद्यार्थियों, रीट में मैंने जो मेथड्स दिए थे, सेकंड ग्रेड के जो मेथड्स मैंने अभी दे रखे हैं अपने, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में है एप्लीकेशन का। मैं हालांकि एप्लीकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा, आपको पता है मेरी प्रचार की बहुत ज्यादा आदत नहीं है। जिन बच्चों को अच्छा, मेरा हमेशा मानना रहता है कि जिनको अच्छा लगता है वो लेगा ही लेगा। रियासर ऑनलाइन प्ले स्टोर से जाकर के रियासर ऑनलाइन एकेडमी आप टाइप करते हो, आपको एप्लीकेशन मिलता है, लिंक वैसे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के। तो वहां से आपको मेथड्स के और पेडागोजी के मैनेजमेंट के आपको कोर्स, मैं अभी जैसे तो मेथड्स डाल रखे थे, लेकिन अब मैं बहुत जल्दी आने वाले कुछ एक सप्ताह के अंदर, एक हफ्ते के अंदर मैं सबसे पहले जो लॉन्च करने वाला हूं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के हजारों बच्चों ने मुझे इस बात के लिए बोल रखा है, इस बात के लिए जिद कर रखी है कि सर जितनी प्रमाणिकता मेथड्स में लेकर के आए, हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैनेजमेंट के सवाल देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, न तो वो उतना प्रभाव छोड़ता है, न उसके प्रश्न या उनके हल कराए हुए जो मैटर है वो कभी मन में ये विश्वास जगा पाते हैं कि हम कर पाएंगे। मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि ये 30 अंक का ये मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो इतने मजबूत और शानदार तरीके से मैं कराने वाला हूं, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पर। सबसे बड़ी बात ये, कई सारे कोर्सेज मैंने देखे और कई सारे जो बुक्स मार्केट में है अधिकांश, क्योंकि सिलेबस में गत वर्ष के सिलेबस में और इस बार के सिलेबस में कई सारे टॉपिक्स हट गए हैं मैनेजमेंट में। तो ये 30 अंक का जो पार्ट होता है, 15 प्रश्न जो आते हैं, इस 30 अंक के पार्ट पे आपका कमांड इतना मजबूती से होगा कि ये फर्स्ट ग्रेड में आपके एक मजबूत पार्ट के तौर पर उभरेगा। एक तो फर्स्ट ग्रेड का वैसे ही सिलेबस काफी बृहद है, विस्तृत है, तो कौन कौन से पार्ट को सेलेक्ट करना ये भी एक चुनौती होता है जो पूरे अच्छे से हो, कुछ पार्ट नेचुरली छोड़ना भी होता है। तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये पार्ट में लेकर के आ रहा हूं। अगले 7 दिनों के अंदर शायद ये आपके लॉन्च हो जाएगा कोर्स, और मैं इस कोर्स में एजुकेशन मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स आपको इतने विस्तृत और व्याख्या के साथ शानदार तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं, और उनके हर टॉपिक के अंत में मैं प्रयास कर रहा हूं कि गत वर्षों के आए हुए और कुछ मेरे बनाए हुए शानदार प्रश्नों का लास्ट में हल भी हो। और इस तरह से ये वीडियो जो बनेगा, कोर्स बनेगा, बड़ा परफेक्ट बनेगा। और बहुत ज्यादा कुछ रेट में भी लॉन्च नहीं कर रहा हूं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। सार्वजनिक मंच है, मैं यूट्यूब पे बोला हूं, बहुत ज्यादा, बहुत कम प्राइस पे मैं आपको देने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के बच्चों के साथ काम इस तरीके से हो कि बच्चों को भरोसे के साथ किसी कंटेंट को जब वो तैयार करके जाते हैं और ये भरोसा लेकर के एग्जाम में लेके जाते हैं कि उनको जो पता है, उनको जो पढ़ करके आए हैं वही पक्का, वही ठोस है, उसके अलावा कोई दूसरा उत्तर नहीं है। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, ये भरोसा जगाना बहुत बड़ी चीज होती है। और मुझे इस बात का गर्व आप लोगों ने मुझे दिया है, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आपके अंदर ये भरोसा जगाने में हमेशा कामयाब रहा हूं कि आप जो पढ़ करके जा रहे हो वो बिल्कुल ठोस पुख्ता है, अन्यथा किसी भी उत्तर की संभावना नहीं है। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है। तो इस भरोसे को मैं बनाकर, एक बच्चों ने मुझे पूछा है कि रीट मेंस का कोर्स कब लेकर के आ रहे हैं। आपको पता है कि रीट मेंस का सिलेबस अभी तक जारी नहीं है। जो संस्थान चला रहे हैं रीट मेंस की, तो वो कुछ सिलेबस के उस कॉमन अवेयरनेस पार्ट को केंद्र में रख करके चला रहे हैं, जो लगभग बदलता नहीं है। तो इसलिए उनकी कोचिंग ठीक चल रही है, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है। मैं चाहता हूं कि पेडागोजी का जितना भी पार्ट है और साइको का जितना पार्ट है, रीट मेंस के लिए मैं बहुत मजबूत लेकर के आऊं, लॉन्च करूं। अगले 7 दिन में मैं मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च कर देता हूं, तब तक ये सिलेबस आ जाएगा। तो इस बार मैंने सोच रखा है, चूंकि पिछली बार मैंने एप्लीकेशन लॉन्च किया था तो थोड़ी सी कुछ, चूंकि नया एप्लीकेशन था, नया अनुभव था, तो कुछ कमियां उस समय ये रह गई थी कि सिलेबस को अपलोड करने में, बनाने में थोड़ा सा लेट होता चला गया। इस बार मैं पिछली बार से सबक लेता हुआ मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि बिल्कुल इन टाइम, आपका टाइम पर आपका सिलेबस अपलोड कर दूं, जिससे आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। और इस पूरे कमिटमेंट के साथ मैं आपको कोर्स 100% अच्छे तरीके से देने वाला हूं। तो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो इस वीडियो को देख करके 7-8 दिन का इंतजार करें। बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर्स के पेपर के सॉल्व कराने से लेकर के नए प्रश्नों के गठन, नए प्रश्नों के समावेश तक, और कंटेंट में बहुत ज्यादा मजबूत, प्रामाणिक और ऑथेंटिक में आपको विषय वस्तु देने तक बहुत शानदार काम करने वाले हैं। इस 30 अंक को भी आप भूल जाइए। मैंने अपने बच्चों को बोला था, मुझे एक बच्चे का कमेंट फिर याद आ गया। इस बच्चे ने बोला था कि सर आपने जब क्लास आप ले रहे थे, ऑफलाइन क्लास, आपने बोला था कि इसको पढ़ के जाओ, एग्जाम में मुझे याद करोगे। और सर एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा याद आई, सारे प्रश्न धड़ाधड़ जब सॉल्व हो रहे थे।
मुझे उस बच्चे का कमेंट बड़ा दिल को छू के पड़ा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। और ये भी समझ ले कि मैंने आज तक कभी भी, ये माँ सरस्वती का मंच है, मैंने आज तक कभी भी कोई भी कमेंट मैनिपुलेट करके कभी डलवाते नहीं, जैसे बहुत सारे संस्थान डलवाते हैं। मैंने तो कभी किसी बच्चे को बोलते ही नहीं। सारे बच्चे प्रेम करते हैं दिल से, तब वो कमेंट लिखते हैं, क्योंकि मुझे इन सब नकली चीजों की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए कहा था कि उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, और मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। तो हमारी उड़ान जारी रहेगी। मैं बहुत ज्यादा कोई बड़े बड़े कोर्स लॉन्च नहीं करता हूं, कोई बड़ी बड़ी रेट के कोर्स लॉन्च नहीं करता हूं। हाँ, अपने विद्यार्थियों के लिए जो छोटे छोटे कोर्स लॉन्च करता हूं वो मजबूत और ठोस बने, और बच्चे अपने सिलेक्शन के लिए ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करें। अगर उन्होंने कोई दूसरा कोर्स ले भी रखा है तो भी इतनी कम रेट में मैं कोर्स देता हूं कि अपने सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। 500-400 रुपए इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। और वो इतना मेहनत करके मैं कोर्स प्रोवाइड आपको कराता हूं, तो इतना एक वाजिब तो बनता है, वो आपको देख लीजिएगा। लेकिन आपको कुल मिलाकर के मैं बहुत अच्छी विषय वस्तु देने वाला हूं निश्चित तौर पर। और आप सभी को मेथड्स इतने शानदार हुए हैं, जिन बच्चों को मैंने साइको पढ़ाई थी, साइको उनकी शानदार हुई है, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। वो आपका भरोसा कायम रहा, मेरा काम सार्थक रहा, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी। और ये जो मैंने स्लाइड डाली थी, सारे जो मेथड्स के सवाल आए हैं, उन मेथड्स के सवालों पे विस्तृत व्याख्या लेकर के मैं बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। चूंकि मैं अभी मैनेजमेंट के कोर्स की प्लानिंग में और उसकी रिकॉर्डिंग में लगा हूँ, ये जैसे ही प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे मेरे पास अच्छे से, ऑथेंटिक सारे उसके साथ आ जाएंगे, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा वीडियो में लेकर के आऊंगा। आप आराम से अपने मेंस की तैयारी में लगिए। अब बच्चों का फोकस, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस की तैयारी करेंगे, जो सेकंड ग्रेड को फोकस कर रहे थे वो सेकंड ग्रेड में अच्छे से काम करेंगे। मैंने सेकंड ग्रेड मेथड्स का कोर्स एप्लीकेशन पर दे रखा है, और मुझे खुशी है इस बात की कि राजस्थान नहीं बल्कि शायद भारत में मेथड्स को लेकर के इतना शानदार, इतना बढ़िया काम शायद नहीं हुआ है। मैंने इतने सारे थ्योरीज के वीडियो, इतने सारे अभ्यास के 500 से ज्यादा प्रश्न, शानदार प्रश्नों का टेस्ट सीरीज में डाल रखी है, मॉडल पेपर वीडियो सॉल्यूशन डाल रखे हैं। तो इतना शानदार प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करा रखे हैं। मेथड्स को लेकर के इतना शानदार काम सेकंड ग्रेड गणित और सेकंड ग्रेड विज्ञान में शायद नहीं है। राजस्थान का तो 100% कंफर्म है, शायद भारत में ही नहीं है। और ये भी आप ही के उत्साहवर्धन से हुआ है। जब आप मुझसे उम्मीद रखते हैं तो आपकी उम्मीद को पूरा करने के लिए मैं और ज्यादा दुगनी ऊर्जा से भर जाता हूं। फिर मैं प्रयास करता हूं कि और ज्यादा अच्छा काम आपके लिए करूं। तो आप सभी के रीट में सिलेक्शन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 90 का बैरियर पार करके आगे जा रहे हैं। आप अपने सेकंड ग्रेड या रीट मेंस को फोकस कर रहे हैं, और जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो लेक्चरर को फोकस कर रहे हैं। आप अगले 7-8 दिन के अंदर ये कोर्स पब्लिश देख लेंगे। मैं अगेन एक वीडियो बना करके अगेन इस बात की सूचना दूंगा। शानदार वीडियो बनाएंगे, शानदार कंटेंट लेकर के आएंगे। तो सभी विद्यार्थियों को पुनः पुनः सफलता की शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये 2022 का जो वर्ष है, 2022 और 23 का वर्ष आपके सपनों के पूरे होने के वर्ष हो, आपकी सफलता के काल के गाल पर गाथा लिखने के वर्ष हो, काल के कपाल पर। और निश्चित तौर पर आप लिखने जा रहे हैं। हर वो बच्चा जिसने ईमानदारी से मेहनत की है वो सेलेक्ट होने जा रहा है, वो सेलेक्ट होकर के रहेगा। ये मैंने हमेशा बोला है, सफलता की तिथि बदल सकती है, लेकिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये ध्रुव सत्य है। चलिए विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सेशन में लगातार लेता रहूंगा। यूट्यूब पे आपसे नियमित मुलाकात होती रहेगी। और आरटीई और एनसीएफ के जो वीडियोस मैंने डाले थे वो शानदार वीडियो, उन्होंने तो इतना जबरदस्त काम किया कि आरटीई एनसीएफ को कोई सवाल बाहर गया ही नहीं और जाता भी नहीं। अभी तो वैसे तो प्रश्न सरल भी आए थे, लेकिन कठिन भी आते तो मेरे उस वीडियो से बाहर जाने वाला नहीं था। मुझे आज भी सैकड़ों बच्चों ने इस बात को कहा, इंटेलिजेंट बच्चों की बात कर रहा हूं, कि सर पूरे यूट्यूब पर आरटीई और एनसीएफ पे इससे ज्यादा बेहतरीन वीडियो कहीं नहीं है, इतना प्रमाणिक धाराओं की व्याख्या के साथ। तो आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, मैं आपका विश्वास ऐसे ही बनाए रखूंगा। जय हिंद, जय भारत।